हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। मैं अरविंद सिसोदिया एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं सत्य केतु डिफेंस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, आज का जो टेस्ट पेपर सॉल्यूशन वो 37 नंबर का टेस्ट पेपर सॉल्यूशन, और इस पे हम देखेंगे 15 क्वेश्चन जीके के। चलिए दोस्तों, तो इन सभी से पहले लाइव क्लास ज्वाइन करें, शेयर करें, कमेंट करें और कमेंट बॉक्स में अवश्य रूप से जय हिंद लिखे प्रश्न पढ़े तथा करेक्ट उत्तर का प्रयास करें उत्तर चयन करने का। ईरान के सम्राट नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण कब किया था? अब ईरान के सम्राट आए या नहीं आए, ईरान का नेपोलियन नादिर शाह को कहा जाता है, ये प्रश्न आपके आएगा। हालांकि ये तो नहीं आता, ये सवाल दिया ना, देखो डेट इतनी ज़्यादा आपके नहीं आती है, नॉर्मली डेट आती है, और वो भी आपके पानीपत के सारे युद्ध की याद कर लेना, ठीक है, प्लासी के युद्ध की याद कर लेना, हल्दी घाटी का युद्ध याद कर लेना। तो कुछ कुछ ऐसे युद्ध है जो याद करने इंपॉर्टेंट है, जहाँ से मतलब दूसरा वंश भारत में साम्राज्य स्थापित करता, वो डेट हमेशा आप याद कीजिए, उस युद्ध को आप हमेशा याद कीजिए। जैसे हम याद करेंगे तो आपके हुमायूं के और शेरशाह सूरी के मध्य युद्ध हुआ था, कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध, वो युद्ध उसकी डेट हमें याद करनी होगी, ठीक है। याद क्यों करनी होगी? क्योंकि मुगल वंश के बाद कुछ समय के लिए आपके सूर वंश आता है, ठीक है। चलिए, तो आपको ये पूछ लिया प्रश्न, तो उत्तर तो देना ही होगा, ठीक है। ईरान के सम्राट नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण कब किया? ठीक है। अब सवाल एक तो ये याद करना है कि दिल्ली पर आक्रमण नादिर शाह ने कब किया। दूसरा सवाल हमें क्या याद करना है कि ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है? ईरान का नेपोलियन नादिर शाह को कहा जाता है। और दोस्तों, नादिर शाह ने जो आक्रमण किया था वो 1739 ईस्वी में किया था। कब किया था? 1739 ईस्वी में। एक लिख देता हूँ प्रश्न। ईरान का नेपोलियन था आपके नादिर शाह, और भारत का नेपोलियन कौन था भैया? समुद्रगुप्त। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट होगा, इसमें कोई समस्या नहीं है। चलिए, याद कर लीजिएगा, अच्छे सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है। प्रश्न संख्या 2, किस मुगल शासक को जिंदा पीर कहा जाता था? ठीक है, तो वही होगा जिंदा पीर। जैसे आप क्या जीव तो भूम्यो मतलब उसका अर्थ क्या होता है? देखो, मारवाड़ी में जीव तो भूम्य के कहा कि भाई जो को भूम्य रुजू रवे करे, ठीक है, और गायों री रक्षा करे। भूम्य जी बने की करे, गायों री रक्षा करो थे, आज थे रक्षा करो गायों री बढ़िया, काल थे भूम्य बन जाओ, ठीक है। तो भूम्य जी हुआ, तेजा जी हुआ, पाबू जी हुआ, अहम गायों री रक्षा करी, आप माँ री रक्षा करी, भूमि की रक्षा करी, तो भूमिया बनी, ठीक है। इसी प्रकार से किस मुगल शासक को जिंदा पीर कहा गया? जिंदा पीर। अब पूरे मुगल साम्राज्य में देखा जाए, बाबर से लेकर यदि आपके बहादुर शाह द्वितीय तक देखा जाए, तो दोस्तों ऐसा कोई सम्राट नहीं था जो कि इस्लाम के अकॉर्डिंग चले। मात्र एक सम्राट था जो संपूर्ण पूरा इस्लाम के अकॉर्डिंग चलता था, ठीक है। कुरान, इस्लामिक धर्म उसने पूरा बना दिया था, और उसका कहना था कि मैं भारत को जब तक इस्लाम न बना दूं, भारत को जब तक पूरा इस्लामी देश में ना बदल दूं, तब तक मैं चैन से बैठने वाला नहीं। ये था आपके औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता, क्योंकि ये इस्लामी धर्म के अकॉर्डिंग था। जैसा कि देखा जाए तो इसने अपने दरबार में देखो नृत्य करवाना बंद करवा दिए, ठीक है, चित्रकला बंद करवा दी, संगीत बंद करवा दिया, झरोका दर्शन बंद करवा दिया। तो बहुत से ऐसे कार्य थे जो इसने बंद करवाए थे। कौन था भैया? ये आपके औरंगजेब था। तो प्रश्न क्या आएगा? जिंदा पीर किसे कहा जाता? जिंदा पीर आपके औरंगजेब को कहा जाता है, ठीक है। दारू बंद करवा दिया इसने। ये मतलब इस्लाम में दारू वगैरह और नशा पता हराम होता है, उसी प्रकार से इसने ना तो कभी नशा पता किया, ना कभी उसका सपोर्ट किया। सवाल देखिए, पानीपत का प्रथम युद्ध, तो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था आपके 1526 में। 1526 में किसके मध्य हुआ था? बाबर तथा इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था, और इब्राहिम लोदी इसमें पराजित हुआ था, बाबर विजयी हुआ था, और बाबर के पास तोपें थी। तो तुलगमा पद्धति सबसे पहले बाबर ने इसमें अपनाई थी। तोपों के प्रयोग से मात्र 20,000 की सेना ने 1 लाख सैनिकों को मार दिया था। इब्राहिम लोदी की सेना को मार दिया था, मार गिराया, और इब्राहिम लोदी का सर काट के अलग कर दिया था। किसने? बाबर ने। चलिए भैया, सवाल देखते हैं अगला। प्रश्न संख्या 3, कन्नौज का युद्ध कब लड़ा गया? अब इसको कन्नौज या बिलग्राम दोनों युद्ध के नाम से जाना जाता है, ये याद रखिएगा। कभी कभी कन्नौज ना पूछकर बिलग्राम का युद्ध पूछ ले, ठीक है, बिलग्राम का युद्ध पूछ ले, तो कब किया गया?
तो 1540 में ये युद्ध हुआ था, ठीक है, 1540 में हुआ था। अब देखो 1530 में हुमायूं आता है कहाँ पर, दिल्ली की सत्ता संभालने, क्योंकि 1530 में बाबर की मृत्यु हो जाती है और हुमायूं आता है। हुमायूं के आने के बाद देखा जाए तो हुमायूं ने चुनारगढ़, देवरिया अनेक युद्ध किए, 31, 32 कंटिन्यू 34 तक युद्ध किए, ठीक है। फिर आपके हुमायूं 40 में युद्ध करता है किससे, आपके शेरशाह सूरी से। हुमायूं और शेरशाह के मध्य हुआ था। शेर खां था उस समय नाम इसका शेरशाह, ठीक है। और फिर शेरशाह की उपाधि ये धारण कर लेता है, ठीक है। और क्या होता है कि भैया हुमायूं और शेरशाह के मध्य ये 1540 में युद्ध होता है, बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध। इस युद्ध में पूर्ण रूप से हार जाता है हुमायूं। इससे पहले चौसा का युद्ध होता है। चौसा के युद्ध में पूरा हारता तो नहीं है, क्योंकि वो ऐसे तो पानी के अंदर गिर जाता है, फिर निजाम नामक व्यक्ति ने उसे उसकी जान बचाई और फिर वापस ये युद्ध करने के आ जाता है, ठीक है। और फिर लास्ट युद्ध ये होता है 1540 में। फिर हुमायूं भाग जाता है, भागकर सिंध प्रांत में जाता है। वहाँ पर अपने एक क्या कहते हैं गुरु होते हैं उनके, मुसलमानों के, वो सिया धर्म के होते हैं, ये सुन्नी धर्म के, ये सुन्नी मुसलमान थे, वो सिया मुसलमान थे। तो उन्होंने कहा कि आप सिया धर्म अपना लो, मेरी बेटी से शादी कर लो और हम आपका सहयोग करेंगे दिल्ली को जीतने में। तो उन्होंने ऐसे ही किया, किसने, हुमायूं ने शादी की और फिर सिया धर्म को अपनाया। और फिर दोस्तों क्या हुआ, वापस भारत आए, 1555 में भारत आकर विजयी हुए और 1556 में हुमायूं की मृत्यु हो गई, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा, बिलग्राम या कन्नौज के 1540 एकदम करेक्ट है, कोई समस्या नहीं है। प्रश्न संख्या 5, पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ। तो भैया पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था 1556 को। पहला हुआ 1526, दूसरा हुआ 1556 को। 56 को किसके मध्य हुआ, अकबर तथा मध्यकालीन भारतीय इतिहास के प्रथम हिंदू शासक, एकमात्र हिंदू शासक हेमू के मध्य हुआ। हेमू के पापा नमक व्यापारी थे, ठीक है। हेमू आदिल शाह का सेनापति था, ठीक है। आदिल शाह का सेनापति हेमू था और अकबर आपके किसका बेटा हो गया, हुमायूं का बेटा हो गया। अकबर था उस समय कालानौर, पंजाब में अकबर था। इधर हेमू कहाँ किसकी गद्दी पर बैठा था, दिल्ली की गद्दी पर। अकबर की हुमायूं का जो सेनापति था वो था तारदी बेग। तारदी बेग को हेमू ने मारकर भगा दिया। तारदी बेग भागकर आता है अकबर के पास, कालानौर पंजाब में आता है और अकबर को कहता है कि हेमू जो शासक है बड़ा वीर प्रतापी, 56 इंच के कलेजे वाला, इतना बड़ा खतरनाक शासक है, हम उससे कभी नहीं जीत पाएंगे, हम यहाँ से भाग जाते हैं। तारदी बेग ने यह कहा। अकबर ने कहा, अकबर को एक बार डर भी लगा, फिर गुस्सा भी आया। तो गुस्सा आते ही बैरम खान ने तारदी बेग की हत्या कर दी, गला काटकर। अब भैया अकबर ने, बैरम खान ने उसकी हत्या की। अकबर ने कहा नहीं, युद्ध करेंगे। तो सेना लेकर पहुंच गए दिल्ली पहुंचे और दिल्ली के पास में, दिल्ली हरियाणा के क्षेत्र में आपके पानीपत के मैदान में हेमू से लड़ाई होती है और हेमू की आंख में तीर चली जाती है। पूरा युद्ध हेमू के पक्ष में होता है, परंतु अंतिम समय किस्मत अच्छी नहीं थी और एक तीर चली जाती है, हेमू के आंख में लगते ही वो घायल हो जाता है। और हाथी पर जो हौदा होता है, जो हाथी पर बैठने की जो जगह होती है, जो पाल की बनी हुई थी, उसमें वो हेमू गिर जाता है। फिर सैनिक जाकर हेमू को पकड़ कर लेकर आते हैं और फिर अकबर उसका सर कलम कर देता है, ठीक है। तो ये आपका कहानी है छोटी सी, अकबर और हेमू की पानीपत के द्वितीय युद्ध की है, ठीक है। पानीपत का प्रथम युद्ध इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य, द्वितीय युद्ध आपके अब तीसरा युद्ध, ठीक है। चलो पहला, दूसरा, तीसरा तीनों इसी में आ गए, ठीक है। तीसरा युद्ध हुआ 1761 में, ठीक है। पानीपत का प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध और तृतीय युद्ध। प्रथम 1526, द्वितीय 1556, तृतीय 1761। प्रश्न 7वां देखिए, निम्न में से किसके जन्म दिवस को क्रिसमस डे के रूप में मनाया जाता है। क्रिसमस डे के रूप में किसके जन्म दिवस को मनाया जाता है, तो ईसा मसीह, ठीक है। और ईसा मसीह के जन्म, अब मान लीजिए कि ईसा मसीह 0 तारीख को जन्मे थे, ठीक है। और इनसे पहले जो भी है वो ईसा पूर्व कहलाएगी। इनसे पहले की जो भी घटनाएं थी इतिहास में वो ईसा पूर्व, और इनसे बाद की जो घटनाएं थी वो ईस्वी कहलाई, ठीक है। जैसे कि एक छोटा सा एग्जाम्पल दूं तो 57 ईसा पूर्व क्या हुआ था, विक्रम संवत प्रारंभ हुई थी, ठीक है। उज्जैन के राजा विक्रमादित्य ने
विक्रम संवत प्रारंभ की थी 57 ईसा पूर्व में। ठीक है, तो ये तो आपके कब हुई थी, ये आपको हुई थी 57 ईसा पूर्व में। अब इधर देखें तो 78 ईस्वी, सीधा सा फर्क आ गया, इधर 57 ईसा पूर्व, इधर 78 ईस्वी। 78 ईस्वी में शक संवत हुआ था, शक संवत प्रारंभ हुआ था। आंसर हमारा हो जाएगा ईसा मसीह। ठीक है, चलिए सवाल है 8वां, सिख धर्म में कुल कितने गुरु हुए। ठीक है, सिख धर्म में कुल कितने गुरु हुए, तो सिख धर्म में दोस्तों कुल 10 गुरु हुए थे। 10 में से जो 5वें गुरु थे, 5वें गुरु थे अर्जुन देव। ठीक है, अर्जुन देव, अर्जुन देव ने खुसरो की सहायता की थी। खुसरो जहांगीर का पहला बेटा था। खुसरो की माता का नाम मानबाई था। ठीक है, जो आपके जयपुर से थी। ठीक है, मानबाई का बेटा था खुसरो। खुसरो ने विद्रोह किया था अपने पिताजी के खिलाफ, क्योंकि मानबाई ने आत्महत्या कर ली थी, क्योंकि जहांगीर अत्यधिक नशे पत्ते करता था। उसकी वजह से मानबाई ने क्या की, हत्या कर दी। खुसरो को लगा कि मेरे माता के जो मरने का कारण है वो आपके कौन है भैया, वो जहांगीर है। तो खुसरो ने अपने पिता के खिलाफ विद्रोह कर दिया था 1606 में। ठीक है, और फिर क्या हुआ, विद्रोह करने के बाद खुसरो जाता है कहाँ, अर्जुन देव के पास। अर्जुन देव से आशीर्वाद लेकर उनकी सहायता मांगकर वो विद्रोह करता है। तो जहांगीर खुसरो का विद्रोह दबाकर उसे नज़रबंद कर लेता है, कैद कर लेता है। कैद करता है, उसकी आंखें निकलवा देता है, और फिर शाहजहां, जिसे हम खुर्रम के नाम से जानते हैं, खुर्रम इसकी हत्या करवा देता है सैनिकों से मिलकर। ये खुर्रम का बड़ा भाई होता है। शाहजहां जो था वो था आपके जगत गोसाई, यानी कि उदय सिंह की पुत्री का बेटा था। कौन था, शाहजहां था, जगत गोसाई का बेटा था, जो कि मारवाड़ के शासक उदय सिंह की पुत्री थी। ठीक है, और शाहजहां की वाइफ का नाम मुमताज महल अर्जुमंद बानो बेगम, जो आसिफ खान की पुत्री थी, नूरजहां की भतीजी थी। नूरजहां का ओरिजिनल नाम मेहरुनिसा था। अरे बहुत सारे सवाल है, आप पूछो ही मत। ठीक है, ऐसे तो घुमाता रहूँगा मैं। ठीक है, तो 5वें गुरु अर्जुन देव की हत्या किसने करवाई थी, जहांगीर ने करवाई थी। ठीक है, और बाकी आपके औरंगजेब ने भी सिख गुरु की हत्या करवाई थी। प्रश्न क्या था, सिंपल सा था, सिंपल से प्रश्न को इतना घुमा फिरा दिया मैंने। खैर, मैंने सोचा कि आपको कहानी याद हो जाए तो अच्छी बात, परंतु कभी विस्तृत क्लास लेंगे ना तो बिल्कुल मतलब एकदम रटा देंगे, सीधी सी बात है। प्रश्न संख्या 9, लाख बख्श की उपाधि किसे दी गई थी, तो लाख बख्श, हाय हाय अच्छा सवाल है। लाख बख्श की उपाधि दी गई थी भैया कुतुबुद्दीन ऐबक को, क्योंकि इसकी दानी प्रवृत्ति के कारण, कुतुबुद्दीन ऐबक की दानी प्रवृत्ति के कारण लोगों ने इसे लाख बख्श कहा था। ठीक है, प्रश्न संख्या 10, शिवाजी का राज्याभिषेक कहां पर हुआ था, कालानो, रायगढ़, आगरा या रायचूर। ठीक है, तो रायगढ़ शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था। ठीक है, ये सवाल है आपका। चलिए ओके, अगला सवाल देखते हैं। प्रश्न संख्या 11, नील दर्पण के लेखक, नील दर्पण के लेखक दीनबंधु मित्र कौन थे भैया, दीनबंधु मित्र नील दर्पण के लेखक थे। ठीक है, प्रश्न संख्या 12, दादा भाई नौरोजी द्वारा संपादित समाचार पत्र था रफ्त गोफ्तार। ठीक है, रफ्त गोफ्तार। ओके, ये तो हो गया रफ्त, और ये इधर देखा जाए तो गुफ्तार नहीं है, गोफ्तार है। ठीक है, चलिए रस्त और ओ आप लो जी गोफ्तार, ये आपके सही है। अब याद कर लेना, मैं लिख देता हूँ साइड में एक बार सही से। ठीक है,
ओके, तो मैं सही से लिख देता हूँ आपकी क्या होगा, रस्त गफ्तार, रस्त गफ्तार, ये था करेक्ट नाम इसका। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। चलिए कोई समस्या नहीं। प्रश्न 13, मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? मुगल साम्राज्य का संस्थापक दोस्तों 1556 में, सॉरी 1526 में, 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध से बाबर ने क्या किया, मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी, भारत में दिल्ली पर अधिकार किया था। अगला सवाल है 14वां, किस मुगल शासक ने आगरा में चित्रकला की स्थापना की? तो चित्रकला का प्रश्न क्या आएगा, चित्रकला का स्वर्ण युग किसके काल को कहा जाता है? तो चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है भैया जहांगीर के काल को। ओके, और इनके काल में मंसूर सबसे प्रमुख चित्रकार था, और खुद ये जो जहांगीर था ये भी बड़ा दक्ष था चित्रकारी में, क्योंकि ये अगर मान लीजिए 5-10 चित्रकार मिलकर एक चित्र को बनाए तो ये बता देता था कि ये जो नाक है ये इसने बनाया है, कान है जो इसने बनाया, इतना दक्ष था। मोती मस्जिद का निर्माण निम्न शासकों में से किसने कराया था? निम्न में से देखा जाए अकबर, शाहजहां, जहांगीर या हुमायूं, तो मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने आगरा के किले में करवाया था। आगरा का किला, आगरा के किले में तो शाहजहां ने करवाया था, और दिल्ली के किले में मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था औरंगजेब ने। चलिए भैया, ये हुआ आपका सेशन समाप्त। कल पुनः इसी समय मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद और जय भारत।